हेलो एवरीवन, वेलकम टू चंद्राज फूडीज डेस्टिनेशन। मैं हूं चंद्रप्रभा और आज मैं बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी करारी एक ऐसी रेसिपी लेकर के आई हूं जिसे आप रमज़ान में, होली में, दिवाली में या कभी भी जब आपको हल्की फुल्की भूख हो आप बना करके खा सकते हैं। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले डो लगाएंगे। तो डो के लिए मैंने यहाँ पर लिया है आटा। ये गेहूं का आटा है। आप इसे मैदे से भी बना सकते हैं, लेकिन हम इसे हेल्दी तरीके से बनाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 कप आटा लिया है। और साथ ही 1 कप के हिसाब से मैंने यहाँ पर लिया है 1/4 कप सूजी। मतलब 2 कप आटा है तो आधा कप सूजी। और अब हम इसे फ्लेवरफुल बनाने के लिए डालेंगे अजवाइन। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून अजवाइन लिया है। इसे हाथों से क्रश करके डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे नमक। तो स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे ऑयल मोयन के लिए। आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने डाला है 4 टेबल स्पून ऑयल। 1 कप के हिसाब से मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून ऑयल डाला है। और अब मैं इसे अच्छे से हाथों से मिक्स कर दूंगी। इसे इतने अच्छे से मिक्स करिए कि सारे आटे में मोयन आपका अच्छे से लग जाए। और उसके बाद हम मुट्ठी बांध करके देखेंगे कि मोयन परफेक्ट है या नहीं। तो ये देखिए मुट्ठी बंध रही है, इसका मतलब मोयन एकदम परफेक्ट है। तो यहाँ पर मैंने 1 कप आटे के हिसाब से 2 टेबल स्पून ऑयल डाला है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका एक सख्त डो लगा करके तैयार कर लेंगे। तो आप इसे थोड़ा थोड़ा ही पानी डाल करके गूँथिए। और ये लीजिए मैंने यहाँ पर आटा गूँथ लिया है अच्छे से। तो अब हम इसे 5 मिनट और गूँथेंगे जिससे कि एकदम से चिकना हो जाए। अगर आपको नीट हो तो आप हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा सकते हैं। तो ये लीजिए मैंने आटे को अच्छे से गूँथ लिया है। अब हम इसे रखेंगे रेस्ट पे। और जब तक आटा रेस्ट करेगा हम इसके लिए स्टफिंग बना लेते हैं। तो यहाँ पर लिया है मैंने एक पैन में डाला है 2 टेबल स्पून ऑयल। और अब हम इसमें डालेंगे जीरा, सौंफ और धनिया को कूट करके। तो यहाँ पर मैंने तीनों को 1-1 टीस्पून ले लिया था और तीनों को दरदरा कूट लिया है। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून हींग और इसे हम लो फ्लेम पर भूनेंगे 1 से 2 मिनट तक। फ्लेम को आप लो रखें, नहीं तो मसाले जल जाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे मटर। तो जी हाँ, मैं मटर की स्टफिंग बना रही हूँ। साथ में मैं थोड़े से आलू को भी मिक्स करूँगी। तो यहाँ पर मैंने फ्रेश मटर को लिया था और इसे हल्का सा ब्लांच कर लिया है, बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं किया है। और इसे हम 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे आलूओं को। तो यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे और इसे छील करके मैश कर लिया था, रफली मैश किया था मैंने। और अब हम इसमें इसे मिक्स करते हुए भूनेंगे। और अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1/2 टीस्पून लिया है हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 1 टीस्पून धनिया पाउडर। साथ ही मैंने डाल दिया है 1 टीस्पून अमचूर और 1 टीस्पून गरम मसाला। अब हम इसमें डालेंगे स्वादानुसार नमक और इन सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर मैंने पोटैटो मैशर का यूज किया है। आपके पास ना हो तो आप इसे कलछल से ही अपने मैश करते जाएं और अच्छे से मिक्स कर दें। तो यहाँ पर मैंने इसे मैश कर लिया है। अब हम इसे स्पैचुला से मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट तक और भून लेंगे। इस तरीके से मैश करने से हम स्टफिंग को जब फिल करेंगे तो वो बाहर नहीं आएगा जल्दी और बहुत ही अच्छे से फिल हो जाएगा। तो ये लीजिए आलू भी, स्टफिंग भी हमारी तैयार है। तो अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया और साथ में नींबू। तो यहाँ पर मैंने हाफ लेमन लिया था और उसके जूस को इसमें मैंने ऐड कर दिया है और अच्छे से मिक्स कर देंगे। फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और इसे रख देंगे ठंडा होने के लिए। इधर हमारा आटा भी सेट हो गया है, तो इसे हम एक बार और नीट कर लेंगे। हमने इसमें सूजी ऐड किया था, तो सूजी अब तक में अच्छे से फूल गई है। अब हम इसे अच्छे से नीट कर लेंगे। इधर स्टफिंग भी हमारी ठंडी हो गई है। तो अब हम स्टफिंग के छोटे छोटे से बॉल बना लेंगे। एकदम बॉल नहीं बनाना है, हमें इसे थोड़े से लंबे शेप में रखना है। आप इसे कोई भी तरीके के डिज़ाइन दे सकते हैं, जैसे आपका मन करे। मैं यहाँ पर थोड़ा लंबे शेप में दे रही हूँ और इस तरीके से बना करके रख ले रही हूँ, जिससे कि जब हम स्टफिंग को डालें तो बार बार इसे हाथों से बनाना ना पड़े। अब हम आटे से लोई तोड़े के, बहुत ज़्यादा बड़ी लोई आप ना तोड़ें, और इसे हाथों से फैला करके अब हम बेलेंगे। तो इसे हमें पतला ही बेलना है क्योंकि हमने यहाँ पर गेहूं के आटे का इस्तेमाल किया है। आप जिस पे बेल रहे हैं और बेलन पे थोड़ा सा ऑयल लगा दें जिससे कि ये चिपके ना। इसे हमें बहुत ही पतला बेलना है। जितना पतला आप बेलेंगे उतना ही ज़्यादा ये क्रिस्पी बनेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे गेहूं का आटे का इस्तेमाल किया है। तो थोड़ा सा आपको पतला बेलना होगा, नहीं तो जितनी लेयरिंग होगी तो ये मोटा हो जाएगा, और मोटा हो जाएगा तो फिर ये क्रिस्पी नहीं बनेगा। और अब हम इसके किनारों को कट कर लेंगे। हमें स्क्वायर टाइप का डिज़ाइन चाहिए जिससे कि हम ये रखें अपनी स्टफिंग को तो इस पर रोल कर पाएँ। तो जितनी बड़ी स्टफिंग आप बनाएंगे, जितना लंबा, आप उतना ही शेप लें। यहाँ पर मैंने जितनी लंबी स्टफिंग बनाई है उतनी ही लंबी स्ट्रिप काटी है और इसे हम इस तरीके से रोल करते जाएंगे। और ये देखिए बहुत ही प्यारा लग रहा है ना।
तो इतनी सारी लेयर बनाया है हम लोगों ने, इसी वजह से मैं यहाँ पर बोल रही थी कि पतली शीट बनाएं जिससे कि ये क्रिस्पी बना रहे। तो इस तरीके से हम सारे ही रोल बना लेंगे। ये देखिए बहुत प्यारे लग रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा लेयरिंग मत करिएगा, नहीं तो ये क्रिस्पी नहीं बनेगा। तो ये देखिए मैंने इसकी थिकनेस दिखाई है आपको, क्योंकि इसके दोनों किनारे जो रोल हमने बनाया है वो खुले हुए हैं, तो इसे हम चिपकाएंगे जिससे कि ये ऑयल में फैले ना। तो यहाँ पर मैंने लिया है 2 टेबल स्पून मैदा और साथ ही चुटकी भर नमक। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका एक थिक सा बैटर बना करके तैयार कर लेंगे और इसे हम रोल के किनारे पर लगाएंगे जहाँ पे आलू और मटर की स्टफिंग दिख रही है, जिससे कि ये ऑयल में ना निकले और ऑयल हमारा ख़राब ना हो। तो ये देखिए मैंने एकदम अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है। तो अब हम रोल्स को फ्राई करने के लिए यहाँ पर एक कढ़ाई में तेल डालेंगे और इसे अच्छे से गर्म होने देंगे। और अब हम एक एक रोल को लेंगे और इसके किनारे और जहाँ पे आलू की स्टफिंग दिख रही है वहाँ पर हम इसे डिप करेंगे और अच्छे से चिपका लेंगे। क्योंकि मैं डायरेक्ट आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ इसलिए बहुत अच्छे से नहीं दिख रहा है, लेकिन इस तरीके से आप लगा करके ऑयल में सीधा डाल दें। ये देखिए बहुत ही आसानी से हो जाएगा ये। जब हम इस तरीके से करके डालेंगे तो ये बिल्कुल भी ऑयल में खुलेंगे नहीं और आलू भी इसमें ऑयल में फैलेगा नहीं, जिससे कि हमारा ऑयल भी एकदम सही रहेगा और स्टफिंग भी अंदर फिल रहेगी। तो अब हम इसे मीडियम टू लो हीट पर फ्राई करेंगे जिससे कि ये एकदम क्रिस्पी करारे बन करके तैयार हो। इसे आप हाई फ्लेम पर फ्राई मत करिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे लेयर्स हमने बनाए हैं और इसे आटे से बनाया है, तो लो फ्लेम पर करिएगा जिससे कि ये क्रिस्पी बने। तो ये देखिए इसमें हल्का हल्का सा कलर आने लगा है और इसे हम पलटते हुए दोनों साइड से अच्छे से क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। और अब आप देख सकते हैं इसमें बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया है, बहुत ही क्रिस्पी बन करके तैयार हो गया है, क्योंकि हमने इसमें सूजी भी डाला है और इसका सख्त डो लगाया था जिससे ये बहुत क्रिस्पी बना है। तो अब मैं इसे निकाल लेती हूँ और ये देखिए इसका कलर देखिए बहुत ही प्यारा बना है ना, बिल्कुल देखने में ही क्रिस्पी करारे लग रहे हैं। तो इसी तरीके से मैं सारे ही रोल्स को बना करके तैयार कर लूँगी। और आपने देखा ना, इसे बनाना भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ही आसानी से ये बन गया। बच्चों को भी ये बहुत पसंद आएगा और साथ ही ये थोड़ा सा हेल्दी भी है। आप किसी को भी इस तरीके का खिलाएंगे तो उसे बहुत पसंद आएगा। ये देखिए कितना क्रिस्पी बन करके तैयार हुआ है ये, और स्टफिंग भी अच्छे से अंदर एकदम फिल है, आप देख सकते हैं एकदम भरा हुआ है। इसे बनाने के लिए बस आपको ध्यान ये रखना है कि इसकी जो शीट बनाए तो वो पतली बनाए और डो जब बनाएं आप तो उसे सख्त बनाएं, जिससे कि इसमें क्रिस्पीनेस बना रहे। तो कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप इसे होली, दिवाली या फिर रमज़ान या कभी भी आप छोटी मोटी भूख में बना सकते हैं, बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं, शाम की भूख में बना सकते हैं। उन्हें ये बहुत पसंद आएगा और साथ ही आपको भी बहुत पसंद आएगा। तो अगर रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे मेरी आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए Thanks for watching.